Hello everyone. Welcome back to our special series of New Income Tax Bill 2025. अगर आप भी न्यू इनकम टैक्स बिल 2025 के बारे में और जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर पुरानी वीडियो नहीं देखी हैं तो जरूर देखें। आज हम आपको बताने वाले हैं कंडीशंस फॉर क्लेमिंग डिप्रिसिएशन एज पर द न्यू इनकम टैक्स बिल 2025 इन द इनकम फ्रॉम प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन PGBP। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना क्योंकि आपको एडवाइस ब्रेन की वीडियोस में टैक्स एक्सपर्ट का इंसाइट और कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स मिलेंगे। डिप्रिसिएशन क्लेम करने के लिए कंडीशंस। 1. एसेट एसएससी के नाम पर होना चाहिए, चाहे पूरा या थोड़ा हिस्सा ओन्ड हो। 2. एसेट का यूज बिजनेस या प्रोफेशन के लिए होना चाहिए। अगर एसेट सिर्फ बिजनेस के लिए नहीं बल्कि पर्सनल यूज के लिए भी यूज हो रहा है तो सिर्फ बिजनेस वाले पार्ट पर ही डिप्रिसिएशन मिलेगा। इनकम टैक्स ऑफिसर सेक्शन 35 के अंडर प्रोपोर्शनेट डिप्रिसिएशन डिसाइड कर सकता है। 3. को ओनर्स अपने अपने ओन्ड शेयर के हिसाब से डिप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हैं। 4. गुडविल और लैंड की कॉस्ट पर डिप्रिसिएशन क्लेम नहीं किया जा सकता। 5. असेसमेंट ईयर 2002-03 से डिप्रिसिएशन लेना जरूरी है, चाहे टैक्स पेयर ने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्लेम किया हो या नहीं, डिप्रिसिएशन डिडक्शन माना या दिया ही जाएगा। 6. टैक्स पेयर डिप्रिसिएशन अमाउंट माइनस करके WDV रिटन डाउन वैल्यू कैरी फॉरवर्ड कर सकता है। 7. अगर टैक्स पेयर ने प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन स्कीम ऑप्ट की है तो माना जाता है कि उसके डीम्ड प्रॉफिट में डिप्रिसिएशन का इफेक्ट ऑलरेडी इंक्लूड है। 8. कंपनीज एक्ट 1956 के अंडर डिप्रिसिएशन इनकम टैक्स एक्ट से अलग होता है, इसीलिए सिर्फ इनकम टैक्स एक्ट के प्रेस्क्राइब्ड डिप्रिसिएशन रेट्स ही अलाउ होंगे, चाहे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कोई और रेट चार्ज किया हो। डिप्रिसिएशन की कितनी अमाउंट अलाउ होती है? डिप्रिसिएशन WDV मेथड के अंडर कैलकुलेट होता है। पावर जनरेशन या डिस्ट्रीब्यूशन वाली कंपनीज के लिए ऑप्शन होता है कि वो WDV मेथड या स्ट्रेट लाइन मेथड में से कोई एक चूज करें, पर ये ऑप्शन रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट से पहले एक्सरसाइज करना होगा। एमलगमेशन या डिमर्जर के केस में एमलगमेटिंग एंड एमलगमेटेड कंपनी या डिमर्जर एंड रिजल्टिंग कंपनी के बीच टोटल डिप्रिसिएशन डिवाइड होगा। डिप्रिसिएशन ऐसे कैलकुलेट किया जाएगा जैसे एमलगमेशन या डिमर्जर हुआ ही नहीं हो। ये डिवीजन जितने दिन कंपनी ने एसेट यूज किया उस प्रोपोर्शन में होगा। फाइनेंस लीज ट्रांजैक्शन में AS 19 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑन लीसेस के अकॉर्डिंग लेसी को एसेट्स अपनी बुक्स में कैपिटलाइज करने होते हैं। इस केस में लेसी ओनर के जैसे अपने राइट्स एक्सरसाइज कर सकता है, इसलिए डिप्रिसिएशन लेसी को मिलता है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपने अभी तक एडवाइस ब्रेन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपको और भी टैक्स रिलेटेड क्वेरीज हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एडवाइस ब्रेन के साथ कनेक्ट रहे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।